भगवान के गुण गाले तो जिंदगी के नैया हो जाए दूर पार, सब जिंदगी सवर जाए तो तोरे जिंदगी के नैया हो जाए दूर पार, सब जिंदगी सवर जाए तो, अरे सब जिंदगी सवर जाए तो, हाँ सब जिंदगी सवर जाए तो, अरे सब जिंदगी सवर जाए तो, हाँ सब जिंदगी सवर जाए तो, अरे सब जिंदगी सवर जाए तो। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो, को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लगू, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसु। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभू। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय, बोलो सीताराम भगवान की जय, बोले अपने अपने माता पिता की जय, बोले स्थान देवता की जय। परम आदरणीय मानस के धर्म नारागी, परम सौभाग्य के बाद कि आपके गांव में 3 दिन लगातार मानस के गंगा बहावा थे और यहाँ के समस्त श्रोता समाज मानस गंगा में डुबकी लगावत है। काबर संत मन कहे जाते जीव के जीवन में व्यथा है, अब व्यथा दूर करे बरहेता राम कथा सुनना जरूरी है। जब तक के हम आप राम कथा ला नहीं सुनबो, हमार जीवन के व्यथा दूर नहीं हो सके। ऐसने कथा के व्यथा में फंसे है कौन है? सुग्रीव महाराज है। वस्तुतः रामचरितमानस में 3 भाई के चर्चा होते दाई हो। एक भाई राम और भरत के, दूसरा बाली और सुग्रीव के, तीसरा रावण और विभीषण के। चूंकि ये त्रेता युग के घटनाएं आज भी कलयुग में घटना घटे जावत है। एक से थी बाबा तुलसीदास महाराज रामचरितमानस के माध्यम से सबला बतावत है। अब भाई कैसन होना चाहिए? का बाली शरीक होना चाहिए? का रावण जैसे होना चाहिए? का राम जैसे होना चाहिए? प्रसंग के माध्यम से हम सबला समझना है। हमारे घर परिवार में आपसी मतभेद और विवाद के जड़ है का है? का है? रुपया, पैसा, धन और खेती बाड़ी, जर जमीन और जोरू। 3 चीज के लिए आज पूरा इतिहास पलट चुके हैं। एक तो नारी के खातिर रावण बदल गए। भाई भाई झगड़ा में बाली और सुग्रीव फंस गए और संपत्ति के नाम लेके राम और भरत फंस गए। तका ऐसने में हमारे घर परिवार सही चल सकते, समाज के विकास हो सकते, देश की उन्नति हो सकते, नहीं हो सके। हमला एक कदम भाई से मिलके रहे लागी है ना। हमला एक कदम भाई के साथ सलाह लेके चले लागी। हमला एक कदम भाई के विचार ला सम्मान करे लागी। तब कहीं जाके हमार घर के व्यवस्था सही हो सकते, हमार परिवार सही मार्ग में चल सकते, हमार समाज विकास की ओर जा सकते और हमार देश उन्नति की ओर जा सकते। नहीं तो देश के राजा अपन मनमानी करी, अपन तो मरही अपन देश लगलो पूरा नाश कर दी। रावण
जेकर बारे में कहे जाते पर नारी अति सुंदरी मत लगा हो अंग, अरे रावण जैसे बैरी जूझ के वही नारी के संग। नारी खातिर रावण है तो पूरा लंका के निवासी ला काल के मुंह में भेज दिस। तैसन राजा घलो का काम के। एक राजा जेकर नाम है बाली, और बाली का करिस अपन छोटे भाई ला कुदा कुदा के जिहान ही तिहा मारिस। सुग्रीव कथे मोर प्राण नहीं बाँचे, मोर बड़े भाई केवल एक राक्षस के कारण, दुमदुमी राक्षस के कारण आज मोर ये गति होते। अब भागे लगी सुग्रीव पहाड़ पर्वत जंगल झाड़ी बचाओ बचाओ की के। अंत में मतंग ऋषि के आश्रम में गिस। काबर भी आश्रम तक के बाली जे राक्षस ला मारे रहे तेकर खून के छींटा पड़े रहे। मतंग ऋषि जवाब दे दी कि बाली दोबारा यहाँ आवे तोर मस्तक 36 टुकड़ा हो जाही। यही डर में बाली वहां गिस। सुग्रीव गुफा में, मतंग ऋषि के आश्रम के गुफा में रह गए। लक्ष्मण जी और राम जी दोनों झन शीतल खोजत खोजत आवत है। हनुमान जी से मुलाकात हो गए। सुग्रीव कहते जा तो भैया और दोनों झन राजकुमार आवत है। कोनो बाली भेजे हुई के पहाड़ छोड़ के भाग जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं हुई। वो तो पार ब्रह्म परमेश्वर निकलिस और हनुमान जी तो अपन कंधा में ले जाके सुग्रीव साथ मित्रता करा दिस। और मित्रता करीस तब हनुमान जी कहते राम जी तोर नारी दूसरा चौराक ले गए है, यहू नारी नाम से दुखी है और ये परिवार के नाम से दुखी है। काबर कर सब कुछ ला बाली है तो छीन ले, बेटा बहू है, यहाँ तक के पत्नी धन रुपया पैसा घर द्वार सब ला नंगा ले। दोनों जन दुखी हो तो मितान बच जाओ। मितान बदे बाद में कथे ऐ दोनों जन मितान बदिस त कथे प्रभु मैं तोर पत्नी जहाँ तिहाँ बानर हुई तिहाँ भेज के पता लगवाहू कि सुग्रीव। तब राम की महू फर्ज लेता हूँ। सुन सुग्रीव मैं आज प्रतिज्ञा करत हूँ कि मैं तोर भाई बाली ला एके बाण से मारूं कथे, दूसरिया बाण की जरूरत नहीं है। काबर दाई औ का की ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। वो ब्रह्मा जी शरण में जाही तब वो बचाने वाला नहीं है। भगवान शंकर के शरण में जाही तब वो बाँचने वाला नहीं है। तब मारने वाला कौन हरे दाई? कौन हरे हो? राखे राम तो ले गए कौन और मारा राम तो बचावे कौन? मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर मौजूद है। एक कथे सुन सुग्रीव मैं तोर बड़े भाई लेना एके बाण से मारूं। काबर वो राजा है और राजा के 4 ठन गुण होते मित्रवर। अगर न्याय के सत्ता में बैठे ना तो साम दाम दंड और भेद चारों नियम ला पालन करके राजनीति करना चाहिए, हैं राज सत्ता चलाना चाहिए। लेकिन बाली है तेने को ठन गुण नहीं धरते कसे थी ऐसा राजा जी के अधिकार नहीं है। तेकर से ती के बाण में मारू कथे। अब जाने के प्रयास करबो हैं भगवान राम ह कौन कौन ला के बाण में मारते और ऊपर धार भेद। एक भजन के बाद बोलिए राजा रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरि मों। चल भजन गाओ गाए माया ना छोड़ के भजन गाओ। चल भजन गाओ रे माए माया ना छोड़ के भजन गाओ। चल भजन गाओ रे संगी माया ना छोड़ के भजन गाओ। जगस बेटे दुनिया के माया मोह के संगा राम कहानी बच बेटा ये दुनिया के माया मोह के संगा राम कहानी गंगाए। राम कहानी गंगा गा राम कहानी गंगा। राम कहानी गंगा गा राम कहानी गंगाए। गिरी
बुलावन सुरता गिरिया खाके आए हवन नहीं बुलावन सुरता जियत भर हर गुण लगाबो जियत भर हर गुण लगाबो कट जाए सब विपदा के फिर जाबो गाए मायाला छोड़ के भजन गाबो चल भजन गाबो रे भाई मायाला छोड़ के भजन गाबो चल भजन गाबो रे संगी मायाला छोड़ के भजन गाबो ये कचलो या काया ए भुकटो या माया ए ये कचलो या काया ए भुकटो या माया ए छोड़ दवे कर पाछूगा ये दुखवा के छाया छोड़ दवे कर पाछूगा ये दुखवा के छाया डुबकी लगा लाओ गंगा मामला कर लाओ चंगा राम कहानी गंगा डुबकी लगा लाओ गंगा मामला कर लाओ चंगा राम कहानी गंगा 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 हीरस हिंदिक काया पाके जन्म ने गवावन हीरस हिंदिक काया पाके जन्म ने गवावन गीता रामायण कथा कहानी गीता रामायण कथा कहानी काले वो मन भावन भरम काले बोले मायाला छोड़ के भजन गाबो चल भजन गाबो रे कमली मायाला छोड़ के भजन गाबो चल भजन गाबो रे संगी मायाला छोड़ के भजन गाबो ये माया के दुनिया ये माया घर गुनिया ये माया के दुनिया ये माया घर दुनिया ये जिंदगी के रेला में चर्च दिन के ढेला ये जिंदगी के रेला में चर्च दिन के ढेला ये झोला में जन रंगावे ये दुनिया के रंगा राम कहानी गंगा ये झोला में जन रंगावे ये दुनिया के रंगा राम कहानी गंगा 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 भरत प्रिय रामचंद्र संग आदरणीय श्रोता समाज विचार करके देखन पार ब्रह्म परमेश्वर कथे भाई सुग्रीव हे मितान मैं तोर बड़े भाई बाली ला के बान मारू दोबारा जरूरत नहीं है। संत जन विचार करके देखन रामचरित मानस में भगवान राम है तो कौन कौन ला के बान में मारते। सबसे पहली बाल्यकाल में मुनि विश्वामित्र के यज्ञ के रक्षा करे बर जाते हैं। ताड़का है तो उन क्रोध करके राम लक्ष्मण ला खाए बर दौड़ते। उत्का बेर भगवान राम एक बाण मारते। एक ही बाण प्राण हर लिन्हा निज पद गति तहि दिन्हा। ताड़का के कौन जगह बाण मारते कि तब मस्तिष्क में काबर मुंह ला फैला के राम लक्ष्मण और विश्वामित्र ला खाए बर दौड़त रही। एकर से थी भगवान राम एके बाण चलईस ओकर मस्तिष्क में और वो प्राणांत हो गया और भगवान के धाम चल दिस ओला गति दिस किस। दूसरा बार फिर आते मारीच मोर माल मार डरिस करके वो दौड़त आते। तब कथे कि ये माँ कुछ राग हेला बैराग का अनुराग में जोड़ दिया जाए ताकि एकर जिंदगी में
वैराग हो जही तो भगवान के भजन कीर्तन कर ली के। भगवान राम बिना फर के बाण में मारिस, बिन फर बाण बांधते ही मारा, 7 योजन का सागर पारा, 100 योजन समुद्र के पार लंका में जाके मारी छे तो बिना फर के बाण में मारिस। कौन? राम जी हा। और वो लंका में जाके राम नाम के माला जपिस, है ना। अब बाली के बारी आ है तब बाली का एक हिस्स त अहंकार के प्रतीक है। अब अहंकार ला रामचरितमानस में बताए जाते मुख्य प्रकार के 4 प्रकार के अहंकार। एक समष्टि अहंकार, दूसरा सात्विक अहंकार, तीसरा राजसिक अहंकार और चौथा तामसिक अहंकार। पहला अहंकार जिला समष्टि अहंकार कहते हैं, एकर रूपरेखा है भगवान शंकर। जे दिन कामदेव हा पूरा सृष्टि में काम लापन बस में कर ली, पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधा सब ऋषि मुनि तरिया नदिया कुआं बावली सब काम के वशीभूत हो गए। भगवान शंकर देखते ये कामदेव हा मोलापन असर दिखाए छोड़ के पूरा ब्रह्मांड में काम के वश करते हैं। अपन तीसरा नेत्र खोलिस और कामदेव ला जला के धरती में धर्म के स्थापना करिस। एकर से तीला समष्टि अहंकार कहे जाते हैं। दूसरा अहंकार जिला सात्विक अहंकार कहे जाते हैं। और सात्विक अहंकार के प्रति कोणे की तब परशुराम जी मुनि विश्वामित्र के आदेश ला मान के राम जी है तो जनकपुर में धनुष ला तोड़ीस, उठहु राम भंजहु बहुचापा, मेटहु तात जनक परितापा। अक्का की राम जी है जाके धनुष ला ले तो उठावत खैचत काढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। जनकपुर में राम जी धनुष ला कत्का बेर उठईस, कत्का बेर तोड़ीस, कौन हो नहीं जानिस। केवल आवाज जब कान में गीस तब पता चलिस कि राम जी धनुष ला तोड़ डरीस। वो धनुष की आवाज कहाँ पहुंच गई खीस, तब परशुराम जी महेंद्रगिरी पर्वत में समाधि में बैठे रही। ओकर कान के पर्दा तक पहुंचिस। कथरे मोर इष्ट देव मोर गुरुदेव के धनुष टूट गए और धनुष तोड़ने वाला कौन है खीस। और जनकपुर में आके अकारण ललकारे धरिस। ओ मूढ़ जनक जल्दी बतला किसने ये धनुहा तोड़ा है, किसने भरे संबर से सीता से नाता जोड़ा है। जल्दी से उसका सूरत करना वरना चौपट कर डालूंगा। अरे जहां तक तेरा राज्य है सब उलट पुलट कर डालूंगा। परशुराम के गुहाल सुनिस लक्ष्मण जी पहुंचिस, बहुधरणी तोरे लड़काई असरिस किन्नेन कबो गोसाई। राम जी कथे सेवक हैं, कोई सेवक होई तो सेवक होई करे सेवकाई। ऐसने वाद विवाद बढ़ित ना तब परशुराम जी खिसिया गए और कथे ते हाँ धनुष ला तोड़ के मोर सन बैर करत हस, वास्तविक में है ते बता मोर से युद्ध कर कथे। तो राम जी कथे मैं कालों के महाकाल से भी युद्ध करने वाला हूँ। बस उसका सुनिस ना परशुराम जान से काल से लड़ने वाला मतलब पार ब्रह्म परमेश्वर है। चल ठीक है ना, ते पार ब्रह्म परमेश्वर हो तो मोरो करेक्ट शस्त्र है कि का धनुष राम रमापति कर धन लेहु, खैचहु मोर मिटे संदेहु। हे राम ते रमापति होबे लक्ष्मीपति होबे तो ये में धनुष धरे हो। कौन से धनुष से दाई हो जानता हो? सारंग धनुष। परशुराम के आना तो एक बहाना है, भगवान राम ला सारंग धनुष थमाना है। क्यों सारंग धनुष का करे? भगवान विष्णु के, और भगवान विष्णु के 6वां अवतार परशुराम जी। परशुराम रात के आदेश से ते फरसा चलावे, ते ब्राह्मण कुल में जन्म ले शास्त्र नहीं पढ़े जाने तेकर से ती शस्त्र उठावे तो तोर शस्त्र का रही फरसा रही। लेकिन परशुराम जब राजा मल्ला मारत कृष्णा तो कर भुजा में दर्द हो गए। जाके भगवान श्री हरि कर कथे भगवान ऐ मोर भुजा में बहुत दर्द होते जी, फरसा उठा तोर धनुष ला दे देते किस। ठीक है परशुराम जी मोर धनुष ला ले जा, लेकिन शर्त है किसी कर गुण नहीं चढ़े ते चढ़ा लेबे किस। दाई हो जे दिले भगवान विष्णु से वो धनुष ला मांग के लेगिस ना, परशुराम जी कई बार ले प्रयास करी सो कर गुण ला नहीं चढ़ा सकी। गुण काला कथे जानता हो नहीं हो?
डोरी एक छोर से दूसरा छोर में जोड़ना है। वही ला परशुराम जी कथे वास्तविक में ते रमापति होवे ना ते धनुष के गुण ला जोड़ लेता मैं जान लाऊं की संत जन पार ब्रह्म परमेश्वर है तो परशुराम के सात्विक अहंकार ला जीते बर न बाण चलाए की जरूरत पड़ीस है न तीर चलाए की जरूरत पड़ीस का करिस धनुष ला जोड़ दी परशुराम प्रणाम करके चलते बनीस ओकर सात्विक अहंकार ला जीत लीस। तीसरा अहंकार जे राशिक अहंकार एकर चर्चा करबो एकर पहली चौथा अहंकार में चल देता। चौथा अहंकार का है जानता हो जला तामसिक अहंकार कथे और तामसिक अहंकार के प्रति कोने कुंभकर्ण भगवान आखी देह काबर देह दाई हो बता जाऊ तबे बनी ना काबर देह बहनी हो आखी कान काबर देह मुंह काबर देह हाथ काबर देह ताली बजाए बर पाँव काबर देह चले बर लेकिन ओ कुंभकर्ण रहीस ना ते एक दिन खाए और 6 महीना सुते न आखी बरोबर सत्योग करिस न कान के सत्योग करिस न मुंह का कृष्ण गुठिस नहीं न ये पाम कोनो कर चलिस नहीं न हाथ में कोनो कर ताली नहीं बजिस तेकर से कि भगवान राम कथे ऐसा दुष्ट दुराचारी ला अतेक सुंदर आखी कान मुंह दे तेकर दुरुपयोग करत है जिए कोई अधिकार नहीं है। तेकर से कि कथे रावण तोर छोटे भाई कुंभकर्ण सुते उठा आ वो उठाई से बोला ने को बांध से ओकर भुजल काट थे ओकर पैर ल काट थे ओकर कंधल काट के तीड़ी बीड़ी कर देते के एक मतलब है आज भी कत को कुंभकर्ण है तो सुते हुए है कौन हरे जानता हो नहीं कुंभकर्ण हो मोह निशा सब सोवन हमारा जिन दिन के रात समझ के सोचते वही कुंभकर्ण है। ऐसा कुंभकर्ण वन सावधान हो जाओ आज नहीं तक काली भगवान राम के बाण आपके शरीर ला जगाए बर तैयार है। एक स्थिति में हाथ जोड़ के कहा था दाई हो घर के आदमी दिन में सुता थे ना अंगरी को चक के उठिया देकर काबर कुंभकर्ण मत बना दू ना है ना कुंभकर्ण बनी तक घातक हो जाही सोना मतलब हमार के लिए रात के है दिन के नहीं सोना है। अब चौथा अहंकार जिला राजसिक अहंकार कहे जाते और राजसिक अहंकार के प्रतीक बाली हरे अब बाली मारे बर भगवान ह संकल्प ले चुके हैं काबर राजा के चारों गुण में एको गुण ला नहीं मानिस ना तेकर से भगवान राम अपन भुजल उठा प्रतिज्ञा कर दी कि मैं कल बाली ला के बाण में मारूंगी के विचार करके देखो जो राजा समाज के बात ला नहीं माने परिवार के बात ला नहीं माने घर के बात ला नहीं माने या काकरो सुने नहीं ऐसा राजा जी घलो अधिकार नहीं है चाहे वो गांव के सरपंच हो चाहे पंच हो। याद रखना अब वो पंच सरपंच में घलो सावधान कर देबे हैं याद रखना अपन के मनमानी करबे ना तो तोर बर भगवान राम के केठन भान दिलाने वाला है। भगवान संकल्प ले चुके हैं कि जो राजनीति के पहलू नहीं जाने वाला जी के अधिकार नहीं है। ये प्रसंग हम लोग यही संदेश देते कि गांव चलाने वाला सरपंच और पंच है वो मन होशियार हो जाओ सबके मिलजुल के चलाहू तब है गांव में नाम गावे अन्यथा भगवान के बाण तौर पर तैयार खड़े हैं। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर जिंदगी के नैया हो लगा दे में पार नाते ते घट 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 के वासी
वो रामचंद्र अविनाशी। जिंदगी के नैया लगा दे पार नाते, जिंदगी के नैया लगा दे पार नाते। घट घट के हंसवा से वो रामचंद्र अविनाशी। तोर भक्ति में गद सकते मन न जगा देना, तोर भक्ति में गद सकते मन न जगा देना। जिंदगी के नैया लगा दे पार नाते, जिंदगी के नैया लगा दे पार नाते। घट घट के हंसवा से वो रामचंद्र अविनाशी। तोर भक्ति में गद सकते मन न जगा देना, तोर भक्ति में गद सकते मन न जगा देना। चंदा सूरज पर सुंदर नैना, ये दुनिया ला निहारना। दुखदाई वन पर्वत नदिया, ये भूयाला सिंगारना। चंदा सूरज पर सुंदर नैना, ये दुनिया ला निहारना। दुखदाई वन पर्वत नदिया, ये भूयाला सिंगारना। गजब बनाए ते दुनिया ला तोरना में, गजब बनाए ते दुनिया ला तोरना में। घट घट के हंसवा से वो रामचंद्र अविनाशी। तोर भक्ति में गद सकते मन ला जगा देना, तोर भक्ति में गद सकते मन ला जगा देना। माता भवानी संग शिव भोला, और महिमा गुण गायना। रामचरित मानस के महिमा सबके बदला माता भवानी संग शिव भोला, और महिमा गुण गायना। रामचरित मानस के महिमा सबके बदला भायना। भक्ति के रस में उड़ा दे हम लनाते, भक्ति के रस में उड़ा दे हम लनाते। घट घट के हंसवा से वो रामचंद्र अविनाशी। तोर भक्ति में गद सकते मन ला जगा देना, तोर भक्ति में गद सकते मन ला जगा देना। जिंदगी के नैया लगा दे पार नाते, जिंदगी के नैया लगा दे पार नाते। घट घट के हंसवा से वो रामचंद्र अविनाशी। तोर भक्ति में गद सकते मन ला जगा देना, तोर भक्ति में गद सकते मन ला जगा देना। तोर भक्ति में गद सकते मन ला जगा देना।
धीरज प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। आदरणीय श्रोता समाज, विचार करके देखो, रामायण पढ़ना तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन रामायण के शब्द के अनुसरण करके देखो कि घर में अगर हमारे बड़े भैया है और वो बाली का सपन छोटे भाई ला, अरे कतको बाली आज भी सुग्रीव के हक ला नंगावत है, कतको रावण बैरी है तो अपन छोटे भाई ला लात मार के भगावत है। का ऐसन में हमार परिवार के कल्याण होई, का ऐसन में हमार देश के विकास होई, का ऐसन में हमार समाज तरक्की के ओर बढ़ी, का ऐसन में हमार देश आजाद होई? नहीं होई ना। जेकर से दी में कथाओं का अरे भजन ऐसे गाओ हैं जैन घर परिवार और समाज ला बना सके। मैं कथाओं घलो, जिस भजन में नाम का राम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। मैं 4 जन के ऊपर प्रहार करूं, क्षमा करी हो। काबर भजन वैसने हैं, चाहे बेटी कितनो लाडली हो घर घर पे घुमाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे भाई कितना बैरी हो उसे घर से भगाना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनो प्यारी हो दिल का राज बताना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। सुर्पनखा काकर बेटी दाई केकसी के है ना। लंका विनाश के कारण कौन बनी? लंका छोड़ के हमारे भारत के धरती माँ के राम ला देख के पति बनाए विचार रखी। देकर से थी कहे जाती कि बेटी ला घर के दरवाजा ला बाहर मत जान दे, बेटल सर में मत चढ़ा, है ना। फिर भाई लात मार के घर से मत भगा, विभीषण ला लात नहीं मारे रहती तो रावण मरे घलो नहीं रहती है। आज बाली घलो नहीं मारे रहती भाई, सुग्रीव कुदा कुदा नहीं मारती था। फिर बात पत्नी कत को प्यारी है दिल के राज बताना न चाहिए। रावण के मरे के गुप्त बाण ला मंदोदरी जानत रही, मरे बेराना हनुमान जी आके हैं ओ दे की सौ दे दिस काकर माध्यम से विभीषण ला बता दे रही, यहाँ खंभा में ठन बाण चुना है, वही बाण में रावण मरी ही की के। वो विभीषण है तो राम जी बताते और से कहे जाते कि जे राज बात है पत्नी कभी नहीं बताना चाहिए। रामचरितमानस केवल है बताए के खातिर पति मर्द है, भाई के खातिर भाई मर्द है, और बहनी के खातिर पूरा लंका के विनाश होते। तो विचार करके देख लो, हमार समाज ला हमार परिवार ला बनाना है तो बेटी नियंत्रण में रखे लागी। बेटल सर चढ़ा मत बनाहू, और भाई कभू लात मारे प्रयास मत करू, है ना। और पत्नी ला भैया मन से निवेदन है दिल के राज बताए प्रयास मत करू, नेताज नहीं तो कल वो मौत के कारण आप ही हो सकता हो। यही कहा गुप्त बात ला अपने तक रखो और घर परिवार ला संयम और नियम विचार से चलाओ। ये रामचरितमानस हम संदेश देते। यही कहा मैं अपन वाणी विराम देता हूँ। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। धीरज प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। अब तोरे संग भारी कबीरा हो, अब तोरे संग
तोरे संगवारी हो, हम तोरे संगवारी। छोड़ देना तन सुख की गठरी, साजन दुख भाला। तन के तारा जोर टोर के, सुन धन मन पे ताना। फेंक देना सब मान बड़ाई, फेंक देना सब मान बड़ाई। बटोरत हनगारी कबेरा, हम तोरे संगवारी हो, हम तोरे संगवारी। गली गली सब रसला बाटे, हो गन सूखा सूखा। गठियाए तुर दया धर्मला, जीतन जूछा जूछा। जे भी जातन देती दिखते, जे भी जातन देती दिखते। घपटे भियारी कबेरा, हम तोरे संगवारी हो, हम तोरे संगवारी। हम खड़े हन बीच बजरिया, गावत सबों के ना कहो सो मया मर, ना कहूँ सो बोल हमार गुजारा नहीं है, तो बोल हमार गुजारा नहीं है। खावन रोज तुतारी कबेरा, हम तोरे संगवारी हो, हम तोरे संगवारी। हम तोरे संगवारी कबेरा, हम तोरे संगवारी, हम तोरे संगवारी। लेके हाथ लुआठी आपन, लेके हाथ लुआठी आपन। फूके घर बारी कबेरा, हम तोरे संगवारी हो, हम तोरे संगवारी, हम तोरे संगवारी हो, हम तोरे संगवारी। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ।
हेलो चेक, हेलो हेलो चेक। बोले भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। धन्य हुई यहाँ की नगरी, बाली सुग्री की गाथा बताकर भर दे मन की गगरी। निसंदेह आप मना बधाई के पात्र हो। जिन जिन भाई भाई के झगड़े के बीच के बारे में आप मना बताओ। रामचरित्र मानस के जीवन त्रेता युग के कथा बताओ। निसंदेह आप मना बधाई के पात्र हो। एक ठन भजन नहीं 5 ठन भजन सुनल लोग लगा। हम कोई दिक्कत नहीं, कब कभी 5 मंडलियों बचे हैं, रात भर नहीं चलाना है। तो निवेदन है विदाई के बेला में जिन भाई मैं आमंत्रित करूँ चल करके ही वा करके यथोचित सम्मान के साथ भाई मन से विदा दे। घनश्याम यादव चल करके ही भैया, ठाकुर राम विश्वकर्मा चल करके ही भैया, परदेसी रामजी साहू चल करके ही, मंत्री रामजी टंडन चल करके ही वा करके यथोचित सम्मान के साथ ये मन से सादर विदा दे। बहुत ही प्यारा प्रसंग में आप वहां चर्चा करे बर जात रहे हो। जब ऋषिमुख पर्वत में सुग्री से मिलते हनुमंत लाल जी के माध्यम से भगवान राम और लक्ष्मण यही करके कथा आप वहां बताते रहे हो। ओकर बाद फिर आगे का घटना घटित थे बारे में राम के कहना मान के रहन सुग्रीव अपन भाई से युद्ध करे बर चल थे युद्ध क्षेत्र में। और कथे कि हे राम तुम्हारे कहने से यह झगड़ा मोल लिया मैंने। हे काल समान बाली को मुझको बल उसका तोल लिया मैंने। आज्ञा पर राम तुम्हारे ही मेरे बाजू लड़ते ही रहे। तुम खड़े खड़े ही तकते रहे, मुझ पर मुक्के पड़ते रहे। मुस्कुरा कर कहने लगे रघुनंदन रघुवीर बंधु अभी तुम जय पाओगे। ऐसा ना हो अधीरे से कहे जाते। भाई मन से निवेदन है चल कर के आओ। अब आकर के यथोचित सम्मान के साथ विदा दो। मैं सोच रहा था खड़े खड़े दोनों का बैर निकालने दूं। यह दोनों तो भाई भाई हैं, यदि मिल जाए तो इनको मिलने दूं। इतने पर भी मैंने बार बार अरे धनुष पर बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक रूप हो, तुम दोनों एक रूप हो, इस पर मैं धोखा खाता था। अच्छा यह हार पहन जाओ जिससे मुझको हार का पहचान रहे। यह तुम पर कवच समान रहे, उसको भी हार का ध्यान रहे। यही कथा बड़ा सुघड़ का नाप मन बताते रहो। संदेह बधाई के पात्र हो। विदाई के बेला में चल कर क्या है भैया मन और यथोचित सम्मान के साथ मन से सादर विदा दे थे। बधाई के पात्र है भैया दीपक कुमार जी दीक्षा बोड़ा की ओर से, साथ ही साथ रूप सिंह जी सावित्री बाई की ओर से, भुवनेश्वरी यक्ष कुमार तेज की तरफ से, अरमड़ी खुर्द के निवासी हरे विशेष करके आप मन के मंडली ला 200 रुपए से सम्मानित करे। जोरदार ताली बजाओ। दल्ली राजरा से हरीश तामेश्वरी हिमांशु गौरव की ओर से विशेष करके भैया मन ला कड़कड़ाते हुए नोट 200 रुपया भैया दे के गी से जोरदार ताली बजाओ। पुरस्कार पविया पुरस्कार दे भैया के सम्मान में। यही क्रम में सुशांत आडिल की ओर से 110 रुपए की राशि भेजे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में जो मंडली है वो मंडली में आगाज कर दो। सूर साधक मानस परिवार परखंदा ले चल करके ही हमारे बीच में भैया मना बिल्कुल तैयार रहे। निवेदन है आप मना बिल्कुल मुख्य द्वार पर रहो। यही क्रम में राशि वो आप मन मिले बर जाते हैं। जो राशि आप मन के खाता में चले गए। धर्मवीर जी बोड़ा की ओर से 20 रुपए गुप्तदान, 20 रुपए भारती पीयूष बोड़ा की ओर से 20 रुपए की राशि भेजे। यही क्रम में कान्हा धानी सिन्हा की ओर से बोड़ा के निवासी अर्जन 20 रुपए की राशि भेजे है। परमिला जीविका ओजस गुणिका की ओर से होमिसा बोड़ा की ओर से 50 रुपए की राशि भेजे है। जोरदार ताली के गड़गड़ाहट के साथ आप मन से सादर विदा देवर जात हन। जोरदार ताली के गड़गड़ाहट के साथ मन से सादर विदा देवर जात हन। भैया हो अवैया साल 2027 में मन सज ही संवर ही अब आप मन तक न्योता पहुंची तो पहला दिन में आप मन आमंत्रित किए जे आज न्योता स्वीकार करके यही आशा विश्वास के साथ मन से आप मन सादर विदा देवर जात हन। बहुत बहुत धन्यवाद भैया हो। भूल तो हो है, बोड़ा वाले से कहो या मुंह से कहो, भूल तो हो है, पर भूल से कोई भूल हो जाए तो भूल को भुला देना। भूलना सिर्फ भूल को, पर बोड़ा वासियों को ना भुला देना। जोरदार ताली के गड़गड़ाहट के साथ मन से आप मतलब सादर विदा देवर जाथन भैया हो। आप मतलब सीधा सीधा कौशल्या भंडारा में जाना है, वहाँ विलम्ब बनी हो तत्काल भोजन मिल जाइए आप मतलब, भले यहाँ विलम्ब हो तो कोई बात नहीं।
पीयूष कुमार जी सेन बोड़ा की ओर से 10 रुपए की राशि भेजे है। ऋषिता सिन्हा बोड़ा की ओर से 10 रुपए, यही क्रम में मोनू संजू बोड़ा की ओर से 10 रुपया, उमेश सक्षम की ओर से जे बोड़ा के निवासी हरे वो हा, बोड़ा के निवासी हरे वो हा 20 रुपए की राशि भेजे है। पिया वर्मा बोड़ा के निवासी हरे जन 20 रुपए की राशि भेजे है। आओ भैया हो, आप मन के हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत सत्कार है। दलधर जी साहू की ओर से भी 10 रुपए की राशि भेजे है। ओम प्रकाश जी सुशीला की ओर से 20 रुपए गुप्तदान 10 रुपया। मंडली वाले मन से निवेदन है, चल करके आइएगा और आकर के हमें भक्ति में रस बोल करने के महत कृपा कीजिए। आइए, आते हैं जिस प्रेम से भक्तों के घर भगवान, उसी प्रेम से आइए बन करके मेहमान। नदी के शोभा नीर से बसंत की शोभा फूल, मंच की शोभा आप है भक्तगणों समय न जाना भूल। समय ला ध्यान में रखा था हमारे भैया मन है, चल करके आवा थे जोरदार ताली के गड़गड़ाहट के साथ आप मन के हार्दिक अभिनंदन स्वागत सत्कार करत हन। आइए, आकर के हमें भक्ति में रस से सराबोर करने की महती कृपा कीजिएगा। हुमनिया गुरुपंच की ओर से 10 रुपए की राशि भेजे, यही क्रम में रुद्रांशा की ओर से भी 20 रुपए की राशि, चैतन्य की ओर से 10 रुपए, गजेंद्र की ओर से 10 रुपया, सिद्धि की ओर से भी 10 रुपए, दुष्यंत ममता की ओर से भी 20 रुपए की राशि, दीपिका सिन्हा अंडी के निवासी हरे 50 रुपए की राशि भेजे है। गौरव सिकोशा की ओर से 20 रुपया, शिवानी सिन्हा की ओर से 20 रुपया, अनुराग यादव की ओर से 10 रुपया, लक्की विश्वकर्मा की ओर से भी 20 रुपए की राशि, गुंजन विश्वकर्मा की ओर से 20 रुपया, एंजल मान्या धनेली की ओर से 20 रुपए की राशि, यही क्रम में नीलम धनेली की ओर से 10 रुपये, कांक्षा तानी भोमेश की ओर से भी बोड़ा के निवासी हरे जिन्हा 30 रुपए की राशि भेजे है। बैठ जाओ, आसन ग्रहण करो, आप मन से निवेदन है। लोकिता धनेली की ओर से 10 रुपया, चंद्रानी धनेली की ओर से 10 रुपया, इसलिए ढंगले बजवंत धनेली की ओर से भी 10 रुपया, कमल धनेली की ओर से 10 रुपया, एकांश एकलव्य धनेली की ओर से भी 10 रुपये राशि भेजे है। यही क्रम में कुर्बान खुटेरी की ओर से 10 रुपए की राशि, भोयांश की ओर से भी 10 रुपए की राशि भेजे है। शुक्ली बाई की ओर से भी 10 रुपए की राशि भेजे, बहुत बहुत धन्यवाद। यही क्रम में वो आप मल्ला एक पहले जो मंडली बैठी थी मल्ला राशि उकर मन के सम्मान राशि भेजे है। हमारे बीच में अभी और राशि भेजे है, पहले मैं निवेदन करत हूँ भैया मन हमारे बीच में मंच में विराजमान है, कर मन के हार्दिक अभिनंदन स्वागत सत्कार करे बर जिल में आमंत्रित करूँ। चल करके ही आकर के यथोचित सम्मान के साथ भैया मन के माथा में गुलाल लगा करके हार्दिक अभिनंदन स्वागत सत्कार कर ही मंडली के बड़ा सुधर का नाम हवे। देवी सिन्हा की ओर से 10 रुपया, तानिया सिन्हा की ओर से 10 रुपया, रुपेश की ओर से 10 रुपया, सोहद्रा बाई चल करके ही, चंद्रिका बाई चल करके ही और हेमिन बाई आप मन से निवेदन करता हूँ चल करके आओ। अरविंद साहू, हिमांशु बंजारे जी, मिथिलेश साहू पुरुष वर्ग में एक मन के नाम के वाचन करो हम चल करके ही। अरविंद साहू, हिमांशु बंजारे, मिथिलेश साहू एक मन से निवेदन करता हूँ आप मन चल करके आओ। सोहद्रा, चंद्रिका और हेमिन दीदी से निवेदन है आप मन चल करके आइएगा और आकर के यथोचित सम्मान करने की महती कृपा कीजिएगा।
परम सम्मान्य से निवेदन करत हूँ जिका मन के नाम के वाचन करे मन चल करके ही हवा करके हार्दिक अभिनंदन करी, स्वागत सत्कार करी। ठाकुर राम की ओर से 10 रुपए की राशि भेजे, गुप्तदान 20 रुपए इसने ढंगले। जीवन राव की ओर से 20 रुपए की राशि भेजे, कहे जैसे जीवन हमारा दीपक है और दीपक के तुम बाती हो। हमारा जीवन सच्चा तभी होगा जब जीवन के सच्चा साथी हो, सफल तभी होगा जब जीवन के सच्चे साथी हो, कहे जैसे। हीरा राम की ओर से भेजे 10 रुपया, लियांश एकांश उर्वी विभा साहू की ओर से भी 20 रुपए की राशि, गुप्तदान 10 रुपया ऐसे ढंगले भीड़ भाड़ की राशि भेजे, निसंदेह बधाई के पात्र है। मिलान कर लो संगवारी हो आप रामचरित्र मानस के उत्तरकांड दोहा नंबर 61 में आप मल्ला गोता लगाना है मोर भाई हो। मिलान कर लो रामचरित्र मानस के उत्तरकांड। पूरा जिंदगी के प्रश्न कहाँ मिलते उत्तरकांड में मिलते थे भैया। हा बड़ा सुघर अकन हमारे बीच में फरिया के बताही। रामचरित्र मानस के उत्तरकांड दोहा नंबर 61 जिसमें पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं। बिनु सतसंग न हरि कथा तेह बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होय न दृढ़ अनुराग। यही में चर्चा करना है संगवारी रामचरित्र मानस के उत्तरकांड दोहा नंबर 61। मिलान करत करत स्वागत तो पैर रहो आप मन। आप मन भूमिका सहित परिचय दे ढंग ले हवे। सूर साधक मार परिवार पर खंडा ले चल करके आहो। व्याख्याकार के भूमिका निभाए बर जाते है बड़े भैया लीलेंद्र कुमार जी साहू है, वही मुख्य स्वर दे। और साथ ही साथ हमारे बीच में बहनी सुरभि साहू घलो चल करके आए। वह गायिका के भूमिका निभाए बर जाते है भैया के साथ ही साथ भैया तबला बजाए बर जाते भैया खुमान साहू है। आर्गन मास्टर है भैया राधे श्याम जी साहू है। हारमोनियम के संगत भी करे बर जाते भैया लीलेंद्र कुमार जी साहू है। इसने ढंगले योगेश कुमार जी साहू है। पैड मास्टर हरे। स्वयं जागृत होना है आप मन के उद्देश्य हरे, मंडली के उद्देश्य हरे स्वयं जागृत। हम जागबो तबे दुनिया जगावो के केकर मन कैसे कहना है। यहाँ के महिला मन जाग गए है, आधा जग मन सूद गए है अभी दिन मान घलो, पर कोई बात नहीं। जिन महिला मन जागत है ते मन बधाई के पात्र है। भैया से निवेदन है एक मन के माइक्रोफोन के समायोजन करो, ओकर बाद फिर मल्ला हम मंच प्रदान करबो। धन्यवाद। हरिओम हरिओम श्री राम।
हरिओम हरिओम। ओम श्री राम श्री राधे हरिओम। जय। चेक हेलो हेलो चेक हेलो। कम रख कम चेंज कर तू टोन अजीब लगा माइक चेंज करना जेटीएस चेक हेलो हेलो चल रहा है। हेलो चेक। हमारे बीच में कुछ दानदाता मन नाम दे हो भैया पंचू राउत की ओर से 20 रुपये की राशि। एक पहले जो मंडली बैठी गोपाल राव की ओर से 20 रुपये, अग्नू राम जी की ओर से 10 रुपया, आनंद राम जी की ओर से भी 10 रुपये, सरस्वती की ओर से 20 रुपये की राशि भेजे है। बहुत बहुत धन्यवाद। कलिहारी ऐसे रोशनी कलिहारी ऐसे कुछ लिखे है वो 30 रुपये भेजे है। काकरो नाम पढ़े हम कोई गलती होगी तो क्षमा चाहत हूँ। तो भैया हो ले आप मन के सामने में हरियर पियन लाल बत्ती रिगबिग ले दिखा थे। हरियर बत्ती है कार्यक्रम प्रारंभ करे के संकेत हरे। ये मन 3 दिन हो गए नहाते थे भैया साहू जी। ये मन 3 दिन हो गए नहाते थे। आप कहा तो यहाँ नदिया नड़वा कहीं है नहीं है, न तड़िया है नहीं, तो कैसे नहाते कहीं के नहाते मन। वापो मतलब भी नहाना है उन्हें नहाना है। कामे नहाना है भक्ति रूपी ज्ञान रूपी वैराग्य रूपी गंगा में नहाना है उन्हें नहाना है। धन्य है छत्तीसगढ़ के माटी, धन्य है बोरड़ा गांव की माटी जहाँ ज्ञान के गंगा बोहावत है। और धन्य है यहाँ के नर नारी जिन्हा शाम को 5:15 में घरों डुबक डुबक के नहावत है। एक घाट में सब सकला के मन के मैल छोड़ावत है और एक ईश्वर के अनेक रूप में मिल के दर्शन पावत है। समय समय के बात है संगवारी हो, समय समय की फेर, समय सिपाही 3 बत्ती के सुन लो या बटेर। हरियर कथे हरि भजन में मल्लत हरियाले, पियर कथे 5 मिनट में पसरत और घिड़ियाले। लाली कथे रुक जा भैया हो गे तू हर बेरा, मया के गठरी गांव के भैया अब जावो या पंडेरा। तहु जावे हमबू जावो जब जिंदगी हो ही भारी, सब झक ले एक दिन जाने है संगवारी, जब ऊपर वाले यमराज के पड़े तू तारी। तो प्रेम भाव से उत्तर कांड की गाथा ए भक्त जगत ला अर्पित है। और वाणी तुहर सफल बनाए बर 1 घंटे के लिए मन सादर समर्पित है। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। भरत प्रिय रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारे। वरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारे।
बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। संत महात्मा मन कहते हुए कि जी हाँ राम के कथा होती वहाँ वहाँ हनुमान जी महाराज के आगमन जरूर होते। सूक्ष्म रूप में विराजमान हनुमान जी महाराज ला सुर साधक मानस परिवार के हम अबोध बालक मन के डहार ले कोटि कोटि प्रणाम। अब आव राम कथा में जाए से पहले एक बड़े ही भाव के साथ भजन हम हनुमान जी के चरण में समर्पित करें। बोलिए हनुमंत लाल महाराज की जय। सिया राम के काज करैया। अब मैं चाहता हूँ कि आप सब भी काबर के भजन के अर्थ ही है भजन यानी बांट करके करना। तो आप हम सब मिल करके भजन में जैसे भी सहयोग बन पड़े ताली के माध्यम से जैसे भी। सिया राम के काज करैया मोर काज बनाने आजा। सिया राम के काज करैया काज बनाए आजा। सिया राम के काज करैया हे भगत बीर बजरंगे बिगड़े काज बना देना। हे भगत बीर बजरंगे बिगड़े काज बना देना। हे भगत बीर बजरंगे भक्ति ज्योत जला देना। मन मां विश्वास धरे हो मन मां विश्वास धरे हो। विश्वास पुरा देना मोरो आस पुरा देना। बोलिए हनुमंत लाल महाराज की राम कथा के तय सुनैया। राम कथा के तय सुनैया। बल बुद्धि के देवैया। राम कथा के तय सुनैया। बल बुद्धि के देवैया। जग माया माँ मन फंसे हैं आके पार लगा दे। जग माया माँ मन फंसे हैं आके पार लगा दे। मन माँ अंधियार भरे हैं मन माँ अंधियार भरे हैं उजियार करा देना। मन माँ अंधियार भरे हैं उजियार करा देना। बिगड़े काज बना देना। सिया राम के काज करैया हमरो काज बना देना। से भगत वीर बजरंगी भक्ति ज्योत जला देना।
निर्बल के बल है बजरंगी, बल बुद्धि के देवैया। निर्बल के बल है बजरंगी, बल बुद्धि के देवैया। विपत परे मां तो लागो हारे, ते विपत के हरैया। विपत परे मां तो लागो हारे, ते विपत के हरैया। दहरामा डोंगा फंसे हैं, दहरामा डोंगा फंसे हैं, ते पार लगा देना, ते पार लगा देना। हमके काज करैया, हमको काज बना देना। सिया राम के काज करैया, हमको काज बना देना। मनमा विश्वास धरे हो, मनमा विश्वास धरे हो, विश्वास पुरा देना, हमरो आस पुरा देना। सिया राम के काज करैया, हमरो काज बना देना। सिया राम के काज करैया, हमरो काज बना देना। सिया राम के काज करैया, हमरो काज बना देना। सिया राम के काज करैया, हमरो काज बना देना। सिया राम के काज करैया, हमरो काज बना देना। बोले भरत प्रिय रामचंद्र के जय, हनुमंत लाल महाराज की जय। वर्णानाम अर्थ संघानाम, रसानाम छंद सामपि, मंगलानाम चकर्तारो, वंदे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ते, सिद्धः स्वान्तः स्थमेश्वरम्। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु, शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहु, सुनहु कथा करूँगा। भरत प्रिय रामचंद्र के जय। ग्राम बोडरा के विशाल मानस प्रांगण के मध्य विराजमान करुणामयी वात्सल्यमयी माता बहनी, पिता तुल्य यहाँ के बुजुर्ग सियान मन, और ये राम रथ, ये राम के मंचला जो कुशल सारथी के भांति सही दिशा और दशा प्रदान करते थे, ऐसे आदरणीय उद्घोषक महोदय जी और फूल सरीखे खिले हुए नाने नाने बाल गोपाल, आप सबके चरण कमल में सुर साधक मानस परिवार के हम अबोध बालक मन के डहार ले कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। आज कौन से दिन है? तीसरा दिन। हाँ, तीसरा दिन विश्रांति के दिवस। और जैसे कि भैया मन कहा भी रही है कि 7 कांड है और सब में चर्चा होना चाहिए, तो उत्तर कांड से कोई चर्चा करते नहीं सके। तो वाकई में बात है, रामचरितमानस गोसाई महाराज जी बोलते, संत महात्मा मन भी बोलते, ये मोर अपन मन के बात मोहरे जितना भी बात मैं आप सबके बीच में रखूं, मोर गुरुजन मन के माध्यम ले आप जैसे संत महात्मा मन के मुख ले जो कुछ भी सुने हो वहीला आप सबके बीच में रखूं। रामचरितमानस ला हमार जीवन के दर्पण कहे जाते हैं कि जिमें हम अपन आप ला देख सकते हैं कि हमार चरित्र रामचरितमानस के कौन से पात्र से हम मिलते हैं। का हम राम जैसे हैं, का हम लक्ष्मण भैया जैसे हैं,
कि हम भरत भैया जैसे हैं, कि रावण जैसे हैं, कि कुंभकर्ण जैसे हैं, माता मन का कौशल्या माता जैसे, कैकेयी माता जैसे, काकर जैसे ही हमार चरित्र है। ये सब के मापन हम कहाँ से कर सकते हैं? रामचरितमानस से। रामचरितमानस बस कहे और सुन डरे के विषय वस्तु नोए, नहीं तो आज धार्मिक अनुष्ठानिक कार्यक्रम बहुत होते, बहुत यज्ञ होते, हवन होते, लेकिन फिर भी समाज के दिशा और दशा काबर नहीं सुधर पाता। मैं ये सब बात इकर से कहता हूँ, काबर की हमला चर्चा भी करना है उत्तरकांड में। उत्तरकांड, जी हाँ, जैसे कि भैया बोलत फिर सब प्रश्नों का उत्तर जहाँ मिलते हैं, उत्तरकांड। हमारे जीवन में जो कुछ भी समस्या है, जो कुछ भी प्रश्न है, वो सब प्रश्न के उत्तर कहाँ मिले? उत्तरकांड। तो उत्तरकांड में चर्चा करे से पहले मैं आप सबसे निवेदन कर देता हूँ कि हमला कैसे होके सुनना है, सावधान होके सुनना है। उत्तरकांड के दोहा क्रमांक 61 ला आधार मान के आप हम सब हमारे जीवन के लिए कुछ सूत्र तलाशा। ऐसे तो रामचरितमानस के हर एक दोहा, हर एक चौपाई, एक एक ठन अगर मान के चलबो ना, आधार मान के चलबो, तो हमारे जीवन कहाँ से कहाँ पहुंचे। लेकिन कमी अटकी रही जाते। सावधान सुनो धरो मन माहे, सावधान सुनो धरो मन माहे, नवधा भगति कहूँ तो ही पाहे। भगवान श्री रामचंद्र जी हम माता सबरी माता तो कितना बड़े भक्त रही राम के। ओला भी जब नवधा भक्ति बतलाए बर गीस ना, तो सबरी माता ला भी की से कि सबरी सावधान होके सुन। तो हम तो संसारिक आदमी हैं, हमला तो बहुत ज्यादा सावधान होके सुनना चाहिए। गोसाई महाराज जी दोहा क्रमांक 61 में लिखते हैं, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होए ना दृढ़ अनुराग। राम जी के चरण में, राम जी के प्रति हमार सबके मन में अनुराग होना चाहिए। अब वो भी अनुराग भी कैसे? तो गोसाई महाराज जी लिखते कि दृढ़ अनुराग। कैसे? दृढ़ अनुराग। ऐसे नहीं कि बस विश्वास है, बस भरोसा है और वो भरोसा डावाडोल हो जाए। दृढ़ विश्वास होना। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिना मोह न भाग। सत्संग के महिमा का है, अब मोह का है। और अगर मोह रही तब का है, और मोह के जाय से का होई। ये दोहा में गोसाई महाराज जी लिखते हैं। तो सबसे पहले तो बात करन सत्संग का है। तो आप हम सब बैठ के करत है का है? संत मन बोलते कि सत्य के साथ होना ही सत्संग है। और सत्य कौन है? राम ही तो परम सत्य है ना। तो अभी हम सब का करे बर बैठे दाई हो? सत्संग करे बर। तो चलो बहुत भाव के साथ में एक तो भजन में आप हम सब मिलके हृदयंगम करते हैं, ओकर बाद में चर्चा करबो गोसाई महाराज जी के दोहा क्रमांक 61। भरत प्रिय रामचंद्र के जय। सबला चाहिए सुख, लेकिन सुख कहाँ है? सत्संग में है। और सत्संग भी कैसे? हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। जीते जी मुक्त होना, जीते जी मुक्त होना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए।
खुश रहना। मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं, मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। जीते जी मुक्त होना, जीते जी मुक्त होना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना। संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना। तो बात सिर्फ इतना रखना रही है कि हम सुख रही सकथन कब, जब हमला संत के संग मिले, यानी सत्संग मिले। अब सत्संग, अब जैसे कि एक तो बात ओकर से पहले मैं रख दूं, हमार भैया बोलत मेरी जैसे कि अभी 3 दिन ले हमन नहाथन और अभी औ नहाना है ऐसे की। और वाकई में मोला जो प्रसंग में चर्चा करना है वो एक घाट ही है। घाट मतलब जैसे तरिया में घाट रहते ना, और तरिया में जाके हम अपन तन के मैल ला छुड़ाते हैं, लेकिन मन के मैल ला धुलना है या मन के मैल ला धोना है तो हमला कहाँ आल पड़ी, मानस के घाट में। मानस के 4 घाट में से एक घाट जिसमें प्रसंग है गरुड़ जी महाराज के। अब गरुड़ जी महाराज कौन है, तो जेमें भगवान मतलब भगवान विष्णु के वाहन है ना भाई। और गरुड़ जी महाराज ला हो गए हैं मोह। अब गरुड़ जी महाराज ला मोह काबर होए, हमन ला आप मन एकदम ऐसे सुनत हो, ऐसे सुनना है, ऐसे नहीं। तो सम्मेलन है ना भैया, मानस सम्मेलन। और सबसे बड़े बात यही दाई हो दीदी हो कि ना हम रामचरितमानस ला बस सुनथन, लेकिन वो लोग गुणन नहीं। मोला एक तो छोटे से बात याद आते, एक जन मूर्तिकार रही से, वो मूर्ति बनाए रोज और मूर्ति ले जाके बाजार में बेचे। एक दिन फिर से इसने बिल्कुल काहे इस समय ही ऐसे कि ये में बहुत काम रहते माता मल्ला, तो बिल्कुल स्वाभाविक है सब लोग घर में काम हो सकता, लेकिन कोई बात नहीं, राम के काम से बढ़ के भी बहुत कुछ काम रहते तो वो करना जरूरी है। तो मूर्तिकार रही 3 मूर्ति बांचे रही भैया, बाजार में लेके इस मूर्ति बेचे बर। तीनों की मूर्ति के आकार भी सेम है, रंग रूप सबो एक के बराबर है, लेकिन तीनों की कीमत में बहुत अंतर रहा है। एक की कीमत 500 रुपया रहा है, दूसर वाला के 1000 रहा है, और तीसर वाला के रहा है 2000। अब एक जन आपे मन जैसे एक जन संत महात्मा भैया की से पूछी से कैसे भैया का रेट लगा हो, तो बताइए ये 500 वाला है भैया, यह 1000 वाला है, अब यह 2000 वाला है। तब वो बोलते अरे भाई दिखे में तो तीनों है कोई बराबर, फिर तीनों के रेट में अपना अंतर काबर। और तब वो दुकानदार है, वो जो मूर्तिकार है, वो एक तो धागा ला निकालते और वो मूर्ति के कान में डालते, और जब वो कान में डालते ना तो वो धागा जो है वो मूर्ति के अंदर नहीं जाए, वो बस वही कर ले बाहर निकल जाते और बोलते कि ये दे, यह 500 वाला है। अब 1000 वाला के पास में जब ले जाते तो 1000 वाला के पास में जब लिखते और कान ला ये धागा में डाल, एक कान में डालते धागा ला तो दूसर कान से तूरते निकल जाते, तब बोलते यह 1000 वाला है। और तीसर के पास जब लिखते 2000 वाला, तब 2000 वाला कान में जब धागा ला डालते ना तो वो जाते 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 ओकर दूसर कान ले बाहर निकलवे निकले। तो मोर कहे के बात अतनी है। अब वो मूर्तिकार के भी बात अतकी रही से कि भैया ये जो 500 वाला मूर्ति है ना, ओकर जीवन में धारण करे के बिल्कुल शक्ति नहीं है, वो कोई भी चीज ला धारे चला नहीं सकते। अब ये जो 1000 वाला है ना, ते सुनते तो जरूर, लेकिन सुनते और दूसर कान ले तूरते निकाल घालो देते, तेकर से एकर कीमत थोड़ा ज्यादा है 1000 है, लेकिन कीमत सबसे ज्यादा काकर है
जे हाथ धारण तो करते जाते, धारण करते जाते, लेकिन दूसर कान ले निकालत नहीं है। तो हम सबला भी सावधान सुनु धरु मन माई, सावधान होके सुनना है दीदी और धरना है। अब बीच में प्रसंग में एक तो बात है कि गरुड़ जी महाराज है पक्षीराज गरुड़, वह बड़े श्रेष्ठ है भाई। और कौआ जेकर बोली भी कोई पसंद नहीं है ना, कौआ और गरुड़ में कौन श्रेष्ठ है दाई हो? तो जाहिर सी बात है गरुड़ हा श्रेष्ठ है। लेकिन रामचरितमानस में और प्रभु के भक्ति में इतना प्रताप है, प्रभु के भक्ति में सत्संग में इतना प्रताप है कि काकभुसुंडी महाराज जी हा श्रेष्ठ है गरुड़ जी महाराज से। ऐसे ही मैं यहाँ कौआ हूँ, मैं श्रेष्ठ नहीं कहा था, मैं कौआ हूँ और आप मन सब गरुड़ जी महाराज समझो। मतलब श्रेष्ठ आप हो, श्रेष्ठ मैं नहीं। और श्रेष्ठ कौन है? रामचरितमानस के कथा है, कथा हा श्रेष्ठ है। कहने वाला कोई भी हो सकते, एक कौआ भी हो सकते जो कथा कहाते। तो बात अतनी रही से हमला चर्चा करना है कि मोह। और गोसाई महाराज जी लिखते भी, मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह सकल व्याधिन के, जितना व्याधि जितना प्रकार के भी रोग है ओकर सबके जड़ कौन हरे? मोह। हमला अगर कोई चीज से तकलीफ होते, कोई चीज से तकलीफ होते तो वो कब होते? जब हम ओकर प्रति हमार बहुत ज्यादा कार्य थे, लगाव रहते, बहुत ज्यादा आसक्ति रहते। एक तो सिंपल से उदाहरण लेता है, आजकल सब जला मोबाइल बहुत प्रिय है। अब वही मोबाइल अगर गिर गए, टूट गए, तब आपला दुख हो ही कि नहीं हो? दुख हो ही, पीड़ा हो ही। काबर काबर की आपला वो मोबाइल के प्रति कार्य मोह रही, आसक्ति रही से। तो ये जो ज्ञान के घाट है, भक्ति के घाट, ये जो भक्ति के घाट है उनमें चर्चा होते काकभुसुंडी जी महाराज के बीच और गरुड़ जी महाराज के बीच। गरुड़ जी महाराज ला आज मोह हो गए। मोह काबर? सब जाना था जब युद्ध होती रही से राम और रावण के युद्ध, तेमे जब नागपास के बाण में प्रभु श्री रामचंद्र जी और भैया लक्ष्मण जी दोनों बंद गए रहते, तब अब ये नागपास ले आखिर मुक्त करे तो करे कौन? तो आप हम सब जानते हैं कि नाग के या सर्प के भक्षण कौन कर सकते? गरुड़ जी महाराज। तो तुरते हनुमान जी महाराज जाते और गरुड़ जी महाराज ला लेके आते। और जब गरुड़ जी महाराज राम भगवान और भैया लक्ष्मण जी के दोनों ला पास से जब मुक्त करते, तब गरुड़ जी महाराज ला हो जाते मोह। अरे मैं तो भगवान राम और लक्ष्मण ला नाग पास से मुक्त करे हूं, मतलब ये मन भगवान कैसे हो सकते? ये मन तो साधारण व्यक्ति है, तबे तो मैं मन ला मुक्त करे हूं। अब मैं हाँ बोला मोह हो गया कि मैं श्रेष्ठ हूं। ऐसने मोह जेकर भी अंदर मोह आए, रामचरितमानस में औ बात आते माता सती के। माता सती के बारे में अब हम सब जानते हैं। सती ला भी मोह हुई सी। जब प्रभु महादेव जब प्रणाम करते प्रभु श्री रामचंद्र जी ला, तब देखते कि ये तो वन वन में घूमा थे राम और लक्ष्मण, हाँ ये कैसे भगवान हो सकते? अपन पत्नी के विरह में राम हाँ घूमा थे वन वन, ये भगवान नहीं हो सके। और परीक्षा लेबर चले जाते, और परीक्षा लेबर जाते भी तो काकर स्वरूप बना जाते माता सीता के। और भगवान श्री रामचंद्र जी तुरते पहचान लेते कि ये तो माता सती है। और तब बोला प्रणाम करते, और जैसे ही प्रणाम करते माता सती फिर से पुनः महादेव के पास आते। महादेव जान डरते कि सती बहुत बड़े अपराध कर चुके हैं। और तभी से काबर की संतमन यह भी बोलते कि माता सती हा रूप बना है काकर राम के पत्नी माँ सीता के। और भगवान भोलेनाथ परम पिता परमात्मा प्रभु श्री रामचंद्र जी ला खुद पिता मानते और माता सीता ला माता मानते। तो अगर सती माता काकर रूप धर के गए दाई, सती माता सीता के रूप धारण करके गए ना, तो अब ये हिसाब से भोलेनाथ जी माता सती ला का कही? अब माता कही, अब वो काबर की आप तो माता के स्वरूप बना के गए हो ना। अब आप माता हो गए तो बोला पत्नी स्वरूप में कैसे स्वीकार करूं? और वही समय से ही भगवान भोलेनाथ माता सती के त्याग कर दिए। काबर? सिर्फ और सिर्फ मोह के वजह से। मोह सकल व्याधिन कर मूला।
ऐसने मोहरी से जयंत था प्रभु श्री रामचंद्र जी हा जब माता सीता के ऐसे श्रृंगार करत रही तब देखते जयंत था अच्छा ये भगवान है, तब भगवान है तो ऐसे श्रृंगार काबर करते और माता सीता के पैर में ऐसे चोंच मार के भाग चलते और तब एक सायक ला एक तिनका ला मंत्र उच्चारण करके संधान करके जब जयंत के पीछे छोड़ते तो जयंत पूरे 3 लोग 14 भुवन में घूम जाते लेकिन कहीं वाला सहारा नहीं मिल सके। तो ये दो झल्ला मोह हो रही है और आगे का होते अब एक सुंदर से भजन के बाद में आप हम सब हृदयंगम करूं। भरत प्रिय रामचंद्र के जय। हेलो चेक, एक आवश्यक सूचना है, खास करके दीदी मना बैठे, बहनी मना बैठे, माता मना बैठे उकर मन के लिए। आप मान ला घर नहीं जाना है तो तुमने सोचा था घर नहीं जाना तो फिर खाना कौन बने ही कही के सोचा था ना। घर जाना चाहिए। आयोजक समिति वाले बहनी मना जो मन निर्देश दे है वो निर्देश ला बोली से कि अभी ना समय बोल दे भैया सबको उठ के रिंग दे कही के तुम्हारा घर नहीं जाना है। यहाँ भंडारा में आप मतलब भोजन करना है। आप मतलब केवल कथा प्रसंग के ही लाभ लेना है, निवेदन है। तो जिला भी भूख लगत होते वहाँ जाके भंडारस में ही जाके भोजन कर सकत हो, निवेदन है। पर आप मतलब घर नहीं जाना है। भैया मन से भी निवेदन है, दीदी मन से भी निवेदन है। धन्यवाद। भरत प्रिय रामचंद्र के जय। भाव भजन मां मन नहीं लागे, काहोगे तोला मनवा। लगन हरि भक्ति में, लगन हरि भक्ति में। लगन हरि भक्ति में, लगन हरि भक्ति में लगे लो मानो जी मोर कहना। लगन हरि भक्ति में लगे लो मानो जी मोर कहना। भाव भजन मां मन नहीं लागे, भाव भजन मां मन नहीं लागे, काहोगे तोला मनवा। लगन हरि भक्ति में, लगन हरि भक्ति में लगे लो मानो जी मोर कहना। लगन हरि भक्ति में लगे लो मानो जी मोर कहना। ला 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 ला। धर्म कर्म सब भूल भंवर मां फंस गए हाव बेचारा। दया फैल के बिना जगत में कैसे होए गुजारा धर्म कर्म सब भूल भंवर मां फंस गए हाव बेचारा। दया फैल के बिना जगत में कैसे होए गुजारा। सपना माँ बीते जिन गाने, सपना माँ बीते जिन गाने, बीते रे तोर उमरिया। लगन हरि भक्ति में, लगन हरि भक्ति में लगे लो मानो जी मोर कहना। लगन हरि भक्ति में लगे लो मानो जी मोर कहना।
राम कथा के निर्मल छैहा दुख पीरा बिसरा लोगा माया मोह के तिपत मंझनिया हृदय चोला जुड़ा लोना ओ राम कथा के निर्मल छैहा दुख पीरा बिसरा लोगा माया मोह के तिपत मंझनिया हृदय चोला जुड़ा लोना नाम सार है ये कल जुगमा नाम सार है ये कल जुगमा नाम सार है ये कल जुगमा गाले ते संझा बेना लगन हरि भक्ति में लगन हरि भक्ति में लगे लो मानो जी मोर कहना लगन हरि भक्ति में लगे लो मानो जी मोर कहना भाव भजन माँ मन नहीं लागे भाव भजन माँ मन नहीं लागे काहोगे तोला मनवा लगन हरि भक्ति में लगन हरि भक्ति में लगे लो मानो जी मोर कहना लगन हरि भक्ति में लगे लो मानो जी मोर कहना 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 भरत प्रिय रामचंद्र की जय। तो लगन लगाना है काम है भक्ति में और यही तो बात बोलत ना बिनु सत्संग न हरि कथा हमले जो हरि कथा जो मिला थे हरि कथा के जो अवसर मिले हैं वह भी कैसे मिले हैं बिनु सत्संग बिना सत्संग के अगर देखो अगर ये सत्संग के ठौर नहीं रहती का हम हरि कथा कर सकत रहेंगे तो नहीं बिनु सत्संग न हरि कथा ते ही बिनु मोह न भाग और एकर बिना मोह के जाने वाला नहीं है और अब भी बात करते हैं कि मोह ही जितना भी हमार समस्या है वो सब के जड़ है मोह मोह गए बिनु राम पद कोई न दृढ़ अनुराग। यही रामचरितमानस में जब हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करने वाला रहते तो लंका के रखवार कौन करते थे रखवारी कौन करते थे लंकिनी नाम के राक्षसी रही ना जे रखवारी करते रहते और हनुमान जी महाराज आते और हनुमान जी महाराज कौन है हनुमान जी महाराज ही तो संत शिरोमणि है परम संत कौन है तो हनुमान जी महाराज। और जब हनुमान जी महाराज आते और एक मुष्टिका मारते लंकनीला तो लंकनी के अंदर जितना रक्त रहते बोलते कि खून के उल्टी कर डालते मतलब रक्त और रक्त निकल जाना मतलब विरक्त हो जाना रक्त निकल जाना मतलब विरक्त हो जाना और विरक्ति मतलब जहां पे कोई काकरो प्रति कोई आसक्ति ही ना हो वही तो विरक्ति है ना भाई। तो लंकनी जैसे निशाचरी भी हनुमान जी महाराज यानी संत के जब आगमन हुई से और संत के काम ही है हनुमान जी महाराज ला आप देख लो जते एक जगह भी संत रूप में या ब्राह्मण के रूप में आए हैं तब तब ओहा कोई ना कोई ला भगवान से मिलाए के ही काम करे। सबसे पहली बार ब्राह्मण कब बने रही से ब्राह्मण के रूप धर के आ रहे थे ना हनुमान जी महाराज जब सुग्रीव देखते कि देख तो भैया दू जना कौन तीर मान धर के आते जरूर ये बाली इच्छा भेजे वही मोला मारे बर तो जाके पता करो ऐसे करके और जैसे ही हनुमान जी महाराज जाते तो विप्र रूप धर के जाते ब्राह्मण के रूप धर के जाते और ब्राह्मण के रूप धर के जाते और तब पहचान होते कि हाँ ये तो मोर प्रभु है राम और लक्ष्मण और तब राम और लक्ष्मण मतलब प्रभु से मिलाए के काम सुग्रीव और प्रभु के दोनों के बीच में मित्रता कराए के काम कौन करे हनुमान जी महाराज कौन हरे वो संत। तो हम सब के जीवन में भी अगर भक्ति होना चाहिए भक्ति के आगमन कब हुई जब हम सब भी संत के शरण में जाबो या सत्संग के शरण में जाबो तब उकर बाद में औ कब बने रही संत हनुमान जी महाराज 3 दिन अभी तीसरा दिन है आज तो आप तो सब सुन रहे हो विभीषण जी जब लंका के अंदर जाते तब विभीषण जी महाराज कर जा रहे थे तब वो देखते कि 9 तुलसी का वृंद थी यहाँ तो लंका हरे लंका निशिचर निकर निवासा यहाँ तो बस राक्षस मर रहे थे लेकिन यहाँ कैसे
तुलसी के चौरा बने हुए हैं, अब यहाँ रामायुध भगवान राम के आयुध बने हुए हैं, तो कौन है एकर से मिला जाए और संत से मिले बार। हनुमान जी महाराज भी कौन से स्वरूप बनाते, निश्चित ही ये कोई संत ही होई, ऐसे करके अपन आपला भी संत बनाते। और ब्राह्मण के अर्थ ही होते, संत मन चिंतन भी बताते कि ब्राह्मण मतलब जो ब्रह्मला जना दे, मतलब ब्रह्म कौन है एकर बारे में हमला जो अवगत कराए वही तो ब्राह्मण है ना। तो हनुमान जी महाराज हर जगह, ओकर बाद में आई से लंकनी वाला प्रसंग, तो लंकनी ला भी एक राक्षसी से लेकर के बहुला का बना दी से संत बना दी। तेहि बिन मोह न भाग, और मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। और जब तक से माता सती के प्रसंग ला ही देखत रहे ना, राम जी के ऊपर संदेह करे रही से, मोह रही से, तेकर से माता सती ला भी अपन काला त्यागना पड़ी से, देह ला त्यागना पड़ी से। और एक ठोन और सोचे के बात है दाई हो, सती के जीवन में बिल्कुल भी राम के कोई अंश नहीं रही से, ना तो ओकर जीवन में और ना ही ओकर नाम में। सती अगर नाम अगर हमन लिख के देखन तो सती स औ ती, लेकिन जब यही हम माता पार्वती बन के आते तो नामकरण के समय ही बोलेगे कि नाम उमा अंबिका भवानी, मतलब उमा अंबिका और भवानी, और तीनों नाम ला देख लेता। उमा में माँ में आके मात्रा माँ है, मतलब राम के नाम के अंश है, मतलब राम के कृपा है या राम के अंश है। उमा अंबिका, अंबिका में भी माँ है। भवानी, भवानी में भी आ की मात्रा है राम, मतलब राम के अंश है। तो राम की कृपा के बिना मोह गए बिनु राम पद, मोह के जाए के बिना राम के चरण में प्रीति हो जाए ये संभव नहीं है। और राम के चरण में प्रीति भी कैसे, गोसाई महाराज जी आगे लिखे, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। रघुपति है बिना अनुराग के मिलने वाला नहीं है। और आगे का लिखे, किए जोग तप ज्ञान विरागा। चाहे कोई कितना ही जोग कर ले, कोई कितना ही तपस्या कर ले, चाहे कोई कितना ही क्या कर ले, वैराग्यवान बन जाए, लेकिन अगर उकर जीवन में का नहीं है, प्रेम नहीं है। उद्धव और गोपी मन के प्रसंग आप हम सब जानते हैं। उद्धव ज्ञान सिखाए बर गे रहे गोपी मन, लेकिन उद्धव मिलते का उद्धव नहीं मिलिस भगवान, बल्कि भगवान कौन ला मिलिस, प्रेम करने वाला। केवट जी महाराज कतक पढ़े लिखे रही सोही, केवट जी महाराज, केवट जी महाराज तो नदी में नाव चलाने वाला रही से, लेकिन भगवान बहुला मिलिस काबर, मिल ही न रघुपति बिना अनुराग, बिना प्रेम के बिना अनुराग के नहीं मिलने वाला। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। प्रेम के वशीभूत भगवान इतना, समस्त जगत के आधार ही तो प्रेम है ना। जब राम जी के जन्म होते तब वो माता कौशल्या ओला अपन बेटा बनाई, कैसे बनाई, प्रेम के कारण। प्रेम के कारण ही माँ यशोदा के घर में आई, प्रेम के कारण ही। आओ एक सुंदर से भजन आप हम सब मिलके करते हैं। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऐ ऊधो। बात होते प्रेम के, अक्सर करके यहाँ पे बोले हैं ना, जोग तप ज्ञान विराग। कोई कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, कोई कितना भी जोगी तपस्वी क्यों ना हो, तपस्वी मन के काम का है निरंतर जाप करते रहना, निरंतर तप करते रहना। ऐसे ही हमरो मन के अंदर भी होते ना कि हम सुबह पूजा करना है, शाम को पूजा करना है, तो का दोपहर में पूजा नहीं कर सकन का। लेकिन माता मन जानते अपन लइका अगर प्रेम करना है, अपन लइका ला दुलारना है,
तो का माता मना ले बेटा शाम हो गए 4 बज गए आ तो प्रेम करूँ ऐसे की होते का बात नहीं। माता मन के अंदर वो प्रेम के भाव अपन लड़का मन के प्रति हमेशा रहते, चाहे दिन के 12 बजे रहे चाहे रात के 12 बजे रहे। वही बात लिखा है, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऐऊदो। तो पूजा भी करना है तो बस सुबह और शाम नहीं, भगवान से प्रेम करना है, प्रेम के कारण मिलते भगवान। मिले ही न रघुपति बिनु अनुराग। यहाँ हरदम होती है पूजा, यहाँ हरदम होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उदो, ये तो प्रेम की बात है उदो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उदो। में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर भटकते नहीं है, ये तो प्रेम की बात है वो तो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है वो तो। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी का। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी का। एक तो होते राम नाम के मस्ती और एक होते कुछ और प्रकार के मस्ती। लेकिन अभी आप हम सब जो झूमत हैं वो कौन से मस्ती है रे? राम नाम के मस्ती। अब देखो भाई दूसरा टाइप की मस्ती मन है, कबू चढ़ जाही कबू उतर जाही। लेकिन राम नाम के मस्ती ऐसे जो एक बार चढ़ गए तो चढ़ते जाए चढ़ते जाए चढ़ते जाए। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी का। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी का। जो उतरते हैं चढ़ते हैं मस्ती, जो
उतरते हैं चढ़ते हैं मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, वो तो बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, वो तो 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 बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम से पा लेना बहुत आसान है भगवान, नहीं तो देखो भाई कितना पढ़े लिखे लागी तब कहीं जाके ज्ञानी बनबो और तब कहीं जाके हम भगवान ला पा सकबो, भगवान के मरम ला जानबो। लेकिन केवट जी महाराज कैसे है, जो प्रेम के कारण है। मांगी नावना केवट आना, कहे तुम्हारे मरम में जाना। बात होते केवल और केवल प्रेम अनुराग के। तो प्रेम है कौन ला? केवट जी महाराज ला भगवान श्री राम के चरण में। और केवट जी कोई पढ़े लिखे, कोई विद्वान, कोई ज्ञानी पंडित नो है, नाव चलाने वाला आदमी है, लेकिन वो भी बोला था प्रभु मैं आपके मरम ला जानता हूं। अब भाई आप हम सब जानता नेति नेति कही जा सुगुण करे निरंतर गान, मतलब सारद शेष महेश विधि, मतलब सबको यहाँ बस भगवान श्री रामचंद्र के नेति नेति करके जेकर गुण लगाते थे। और ऐसे गुण नारद केवट महाराज जान डर ही, वो भी एक नाव चलाने वाला है। तो संत मन बहुत सुंदर बात बोलते दीदी हो कि मरम, मरम शब्द अगर आप हम सब देखें तो मरम शब्द कितना अक्षर से बने? के अक्षर ले? 3 अक्षर ले, म र और म। अब भाई अगर ये सामने के म ला मिटा देबो तो का बन गए? रम। का बन गए? रम। अब भाई भगवान ला कौन जान सकते? जो भगवान में रमे हैं वही जान सकते भगवान, भगवान ला है नहीं भाई, जो निरंतर भगवान के जाप करते, जो भगवान में ही रम गए वही तो जान ही ना दीदी। मरम, अब अगर मरम, अब बीच की अगर रल मिटा देबो तो का हो जाही? म म मम, और मम यानी 10वीं तक तो संस्कृत पढ़ता नहीं। अब मैं मुंह पढ़े होता 10 मम के अक्षर और बाकी लत नहीं जाना, नहीं जाना, लेकिन मम मतलब होते मेरा, मम मतलब मेरा। तो पहला मरम ला कौन जाना थे? जो रम जानते थे जाना थे। और दूसरा भगवान के मरम ला कौन जाना था? मम यानी मेरा, जो भगवान ला ही मेरा है कह के, या फिर जो भगवान ला ही अपन मान ले, प्रेम के वशीभूत होके जो भगवान ला अपन मान ले, एक तो ओह मरम ला जान सके मरम, और तीसरा लगर मिटा दे बता मर। तो सब जन जानते मर गए मतलब भगवान घर चल दी, सब भगवान घर चल दी मतलब भगवान ला जानी डरी ना। तो केवट जी महाराज भी बोलते कि मैं भगवान के मरम ला जानता हूं। तो वो भी कैसे? केवल और केवल प्रेम लपेटे अटपटे, अटपटा प्रेम है केवट जी महाराज के। तेकर से केवट जी महाराज जानते माता सबरी अपन पूरा जीवन न्यौछावर कर दिस प्रभु के प्रतीक्षा में, प्रभु के इंतजार में। और आज जब बुढ़त काल में आए भी है तो भगवान ला कंद मूल और फल खिलाते, और भगवान भी खाते। और वह कैसे? प्रेम सहित प्रभु खाए। अब हमारे सबके जीवन में कमी है तो काकर कमी भैया? बात घूम फिर के बस एक ही बात है, अनुराग। मिले ही न रघुपति बिनु अनुराग, प्रेम। हम सबके जीवन में भी कहीं ना कहीं प्रेम के कमी। एक जन के बात मला सुनता आते, ऐसे ही एक आदमी रहा है, रोज उकर घर में झगड़ा हुए, रोज झगड़ा हुए, रोज। और बगल वाले घर में उकर दोस्त रहा है, लेकिन उकर घर में कभी कोई प्रकार के खिटपिट, कोई प्रकार के आवाज नहीं आए। और ऑफिस दोनों जन एक ही जगह जाए तब बोलिस भी है कि भैया कैसे तुम्हारे घर में कोई आवाज नहीं आए, हमारे घर हमेशा झगड़ा होते रहते। तो भैया हम खाए बेर जैसे अभी राम जी महाराज खाते ना, और बारंबार बखानी प्रेम सहित प्रभु खाए। हमन घर जब भी खाए पिए बेरा होते ना भैया, सांझ के झगड़ा लड़ाई होते, तुम्हारे घर का बने? तो हमारे घर जो भी बने रहते हम प्रेम से खाथन जी।
तारीफ करके खाथन, बारंबार बखानी और बारंबार बखान करथन जी। तेकर से हमर घर कबू झगड़ा नहीं होय। त ऑफिस तनी गए रहते मिस्टर मन हा, दोनों जना ये बात ला बिल्कुल गांठ बांध देते, सामने वाला भी सीखते कि अच्छा हाँ, मतलब मैं अगर जाऊं तारीफ करूं कि आज बहुत सुंदर बने खाना, तो बिल्कुल भी आज झगड़ा नहीं हुए, मतलब प्रेम से खाऊं मैं। और ये उकर यहाँ के मिसेस अभी घर में ये तैयारी करते, रोज झगड़ा होते बहनी। आज मैं चाहता हूँ कि झगड़ा मत होए, हमारे घर के मैं कैसनो खवाता हूँ, मिठाई नहीं, तो आज तुम्हार घर ले साग लेके जाऊँ बहनी, तो ठीक है ले जबे। अब उकर घर ले साग ला रहे थे, पड़ोसी घर ले करेला साग रहते, अब बहुल खात आते उकर घर के है तो वो खाते, और जैसे ही पहला निवाला मुंह में लेते बोलते कितना सुंदर कितना स्वादिष्ट करेला सब्जी बना, आनंद। हाँ आरती बेरा हो गई का? अच्छा हाँ, ये दे बस बात लाइक खत्म कर देता। बात अटकी रही से कि करेला साग ला देखते और एक निवारा जैसे ही खा रहे थे बोलते कि कितना सुंदर बना है, आज तो तुर हाथ में जादू है, मतलब मैं खा करेला बिल्कुल करू ऐसा लागते नहीं है ऐसे। दूसरा अब चल ठीक है भाई ले खा ले ऐसे कह के उकर घर के मिसे सभी सुनत है, ठीक है। फिर निवाला ले तो दूसरा निवाला फिर से तारीफ, फिर से तारीफ, फिर से तारीफ। जब इतना तारीफ हुई तब अब ओकर सबर के बांध टूट गए। अब वो जो करेला सब्जी ला रही ना तेल पटकी सुई कर, अब फिर से झगड़ा चालू हो गए। अब बोलते कि अच्छा आज जब मैं पड़ोसी घर ले साग ला हूं तो पड़ोसी घर के साग है इतना मीठा था तो, और जब उहिल मैं राम के खिलाऊं तो तुला मिठाई नहीं। तो ये तो बात हुई बस विनोद बस बात हुई से। प्रेम जो है वो कोई सब्जी से या कोई विषय वस्तु से नहीं हो सके भैया। प्रेम तो अंदर के बात है, जो प्रेम है निरंतर बढ़ते रहते। और अगर आदेश हुई तो आरती मंगल के लिए बोलत रही इसका दीदी मन की इसका भरत प्रिय रामचंद्र की जय। आइए आप हम सब मिलके रामायण जी के आरती में जुड़न। जितना भी संत समाज कर बैठे हैं, माता बहनी मन बैठे हैं, बुजुर्ग सियान मन, आप सब से निवेदन है आप सब अपन जगह में खड़े हो जाओ। और ज्यादा अच्छा बात हुई अगर हम जितना करीब आके भगवान के आरती में सम्मिलित हों। सुमिरन दीप जलाई के धरूं हृदय में ध्यान, शरण पड़े के लाज रखो हे मेरे श्री राम। करे भगत हो आरती प्रभु दुई बिरिया, करे भगत हो आरती प्रभु दुई बिरिया, करे भगत हो आरती प्रभु दुई बिरिया, करे भगत हो आरती प्रभु दुई बिरिया। अतर चढ़े दो सिसिया, अतर चढ़े दो सिसिया प्रभु दुई बिरिया, करे भगत हो आरती प्रभु दुई बिरिया, करे भगत हो आरती प्रभु दुई बिरिया। आरती श्री रामायण जी की जय सिया राम। तीरथ गलित ललित सिया पीर की जय सिया राम। आवत ब्रह्मादिक मुनि नारद जय सिया राम।
सन का दिशेष अरु सारद जय सिया राम। वरनि पवन सुत कीरत की जय सिया राम। गावत वेद पुराण अष्टदश जय सिया राम। चौ सास सब गंधन को रस जय सिया राम। मुनि जन धन संतन को सर्वस जय सिया राम। सारे अंश संगत सब ही की जय सिया राम। हार बनाए चुन चुन कलिया, हार बनाए चुन चुन कलिया, प्रभु दुई बिरिया करे भगत हो आरती। प्रभु दुई बिरिया करे भगत हो आरती। प्रभु दुई बिरिया। गावत संतत शंभु भवानी जय सिया राम। अरुभट संभव मुनि विज्ञानी जय सिया राम। व्यास आदि कवि बरज बखानी जय सिया राम। आग भुसुंडी गरुड़ तेरी की जय सिया राम। कलिमल हरन विषय रस की जय सिया राम। सुभग सिंगार मोती जपति की जय सिया राम। दलन रोग भव मूरी अमी की जय सिया राम। मात मात सब विधि तुलसी की जय सिया राम। कांटों विपत की भई घड़िया, कांटों विपत की भई घड़िया, प्रभु दुई बिरिया करे भगत हो आरती। 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 प्रभु दुई बिरिया। बोली सियावर रामचंद्र की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्ते प्रदक्षिणां पदे पदे। सियावर रामचंद्र की जय। हनुमंत लाल महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। अपने अपने गुरु माता पिता की जय। और पीला बत्ती के भी संकेत हो चुके हैं 5 मिनट से बात सिर्फ इतनी रही से रामचरितमानस के हम शुरू में ही बोले रहे हैं कि जैसे कि ये में लिखा है भी कि किए जोग तब ज्ञान विरागा, मतलब जोग तब ज्ञान वैराग्य ये कतनों कर ले, लेकिन सार बात है ओला होना चाहिए का मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा। भगवान राम के चरण में प्रेम होना चाहिए सबसे बड़ी बात, और प्रेम है
तो अगर आप फिर जोग करो न करो, तप करो न करो, त्याग करो न करो, ओकर से मतलब नहीं है। अगर भगवान के चरण में का है प्रेम है। अब कल जुग समझुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल। भगवान राम के गुण ही गाना है। कलयुग बहुत, गोसाई महाराज जी है, कलयुग में ये भव सागर से पार होकर बहुत सस्ता और एकदम शॉर्टकट मार्ग बना दे। बाकी सतयुग द्वापर त्रेता युग मन में न दाई हो, बहुत तपस्या करे लागे, बहुत दान पुण्य करे लागे, तब कहीं जाके भगवत प्राप्ति हो, भगवान की कृपा प्राप्ति हो। लेकिन कलयुग में तो बस राम के नाम लेना है, राम के नाम लेना है। इतना सुंदर ओला भी हम नहीं ले पान। तो निवेदन आपकी रही कि एक घड़ी याद हो घड़ी, पुण्य याद हो कि आज, और तुलसी चर्चा राम के, कटे कोट अपराध। हमारे जीवन में एक घड़ी नहीं तो आधा घड़ी सही, जब भी हमला समय मिला थे और नहीं राम राम अति कही देबो तब हो। मैं नहीं कहा था, गोसाई महाराज जी खुद लिखे हैं कि कलयुग समझुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुणगन बिना बिना प्रयास के आप भव सागर से पार हो जाओ। बोलिए सियावर रामचंद्र के जय। अब एक भजन के बाद सबसे सादर विदाई लेबो। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। जैसे हनुमान जी महाराज ला प्रेम रही प्रभु श्री राम के प्रति, अब सीना चीर के दिखा दी इसकी, देखो मैं भगवान से इतना प्रेम करता हूँ कि मोर हृदय में भी राम। तो हम सबके भी हृदय में प्रभु के ध्यान, प्रभु के नाम निरंतर रहना चाहिए। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम। मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। हनुमान जी महाराज और हर भक्त के यही अभिलाषा रहते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चमो निर्वाण। न तो मोला अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए, मोला तो बस जन्म जन्म रहते राम पर यह वरदान ना। बस भगवान के चरण में क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, मुझको कीर्ति न
न वैभव न यश चाहिए। राम के नाम का मुझको रस चाहिए। राम के नाम का मुझको रस चाहिए। कितना आनंद है रस को पीने में, कितना आनंद है रस को पीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, 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 मेरे सीने में। बोले हनुमंत लाल महाराज की जय।